आज हम क्लास 11th का फिज़िक्स में कोल्यूजन पढ़ेंगे। तो कोल्यूजन क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज आर strikes to each other and they exert large force, and this phenomena is known as collusion. कोल्यूजन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? मान लो ये बॉडी ए है हमारे पास और दूसरी बॉडी है बी। जो बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो हम v1 लेते हैं और बॉडी बी की v2। जो v1 है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए v2 से, तभी तो कोल्यूजन होगी। क्योंकि जब ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी बी से तभी तो कोल्यूजन होगा। और आफ्टर द कोल्यूजन जो बी बॉडी की जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज होगी v1 से। और हमारे पास दो तरह के कोल्यूजन्स होते हैं। पहला कोल्यूजन उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोल्यूजन। और ये वो कोल्यूजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी की लॉस नहीं होती है। द कोल्यूजन in which there is no loss of kinetic energy is called elastic collusion. इसकी एग्जांपल क्या आएगी? मान लो हमने एक बॉल को नीचे फेंका, तो जब ऊपर आएगा, जब वो नीचे गया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 mv²। तो ऊपर आने तक भी हमें वही मिला 1/2 mv²। तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी का। और इस टाइप के कोल्यूजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोल्यूजन। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ किसके? इलास्टिक कोल्यूजन की। जो पहली प्रॉपर्टी है, जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है इसमें। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इसमें, इलास्टिक कोल्यूजन में। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो भी कंजर्व्ड रहती है इसमें। किसमें? इलास्टिक कोल्यूजन में। तीसरी जो टोटल एनर्जी होती है वो भी कंजर्व्ड रहती है इसमें। और जो भी फोर्स इसमें लगते हैं वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। All the forces which is involved in elastic collision or conservative forces। दूसरा टाइप जो होता है कोल्यूजन का वो होता है इनइलास्टिक कोल्यूजन। अब इनइलास्टिक कोल्यूजन क्या होता है? ये वो कोल्यूजन होता है जिसमें कुछ लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। द कोल्यूजन
in which there is small loss of kinetic energy is called inelastic collision. और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो पहली है, जो मोमेंटम है वो कंजर्वेड नहीं होता है इसमें, इज नॉट कंजर्वेड, मोमेंटम इज नॉट कंजर्वेड। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्वेड रहती है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्वेड। और तीसरी जो होती है, टोटल एनर्जी, वो भी कंजर्वेड नहीं रहती है। और चौथी जो प्रॉपर्टी होती है इसमें, वो ये है कि जो इसमें फोर्सेस लगते हैं वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। All the forces which is involved in elastic collision may be conservative or non-conservative.